हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बूट कैंप 2022। तो इस वीडियो में हम सब बात करने वाले CSS के एक प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है पोजीशन प्रॉपर्टी। ये बेसिकली क्या करता है ना कि HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हमारे वेब पेज में किस पोजीशन पे सेट करना है उसमें मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं पहले एक आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि अगर मैं div लिखता हूँ, ओके, div डॉट, मुझे 3 डिव्स चाहिए जिसमें तीनों में एक कॉमन क्लास होगा बॉक्स नेम का, और तीनों में एक और क्लास होगा बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 के हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा ना कि एक बॉक्स तो मुझे चाहिए, एक और बॉक्स चाहिए, लेकिन इसमें नाम 1 2 3 आना चाहिए, तो डॉलर साइन में दूंगा। फिर एस्ट्रिक, और मुझे 3 चाहिए तो 3। इससे क्या ना होगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे 3 डिव्स बन चुके हैं, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, और एक और क्लास में दिया हुआ है बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। अब क्योंकि मेरे 3 बॉक्स आ गए, मैं इसे लाइव सर्वर से ओपन कर लेता हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं मेरा अभी तो कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो मैं अपने style.css में जाकर उन डिव्स को एक स्ट्रक्चर देता हूँ, मतलब कलर ये सब देता हूँ। तो बॉक्स विथ 200 पिक्सल्स, हाइट 200 पिक्सल्स। अगर मैं इतना भी दूंगा तो वो अभी भी नहीं दिखेगा, तो सबको कलर देना पड़ेगा। तो डॉट बॉक्स 1 के लिए एक कलर मैं चूज़ करता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। डॉट बॉक्स 2 के लिए दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर कोई भी इसमें से ले लेते हैं, एक्वा ले लिए। और डॉट बॉक्स 3 के लिए एक कलर हो गया बैकग्राउंड कलर, कोई भी ले लेते हैं, ब्लू। ओके, यहाँ पे सेव करके हम सब आते हैं तो देख रहे हैं कि आपको 3 डब्बे मिल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। div 1, div 2, div 3। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉर्नर से ये छोटा सा गैप क्यों आ रहा है, ठीक है। ये गैप बेसिकली मार्जिन है। आपको मैंने बताया था कि डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज सेट होते हैं सारे एलिमेंट्स के लिए। तो हमारे जो HTML है उसका मतलब मेन डॉक्यूमेंट का भी एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी सेट है मार्जिन। तो उस डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी को हटाने के लिए हम सब करेंगे एस्ट्रिक, इसमें कर देंगे मार्जिन 0, ठीक है, और पैडिंग 0। ये बेसिकली जब भी हम सब कुछ भी बनाएंगे ना तो ज़्यादातर टाइम ऐसा ये करने ही वाले हम सब स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसे मैं सेव करके अगर आऊँ तो आप देख सकते हो वो गैप अब गायब हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको पोजीशन के बारे में बताऊँगा। आप चाहते हैं कि ये जो डब्बा है वो कोई और पोजीशन पे आ जाए, तो उसको पोजीशन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो एक पोजीशन प्रॉपर्टी होता है पोजीशन, पहला उसमें आता है रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव करने से क्या ना होगा कि अब मैं 4 और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम, एक होता है राइट, और एक होता है लेफ़्ट, ठीक है। इन चारों का यूज़ करके बेसिकली इनमें से 2 ही यूज़ करना रहता है। अगर टॉप का आप यूज़ कर रहे हैं तो बॉटम का यूज़ नहीं करेंगे, अगर राइट का यूज़ करें तो लेफ़्ट का नहीं, लेफ़्ट का तो राइट नहीं, इस तरह से। अगर मैं इन सबको कमेंट कर दूँ और टॉप से अगर मैं 40 पिक्सल्स लिखूँ, ठीक है, एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ से, इसे कमेंट आउट करके इससे कमेंट करता हूँ, और लेफ़्ट से मैं 100 पिक्सल्स कर देता हूँ, 100 से भी ज़्यादा कर देता हूँ, 400 पिक्सल्स। सेव करके मैं आऊँ तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो डिव है वो चेंज हो गया, इसका पोजीशन किसके रिलेटिव चेंज हुआ है, इस पर आप फोकस करें। ये जो डब्बा था वो पहले कहाँ पे था, मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे था, ठीक है। तो क्या ना किया कि जैसे ही मैंने टॉप कितना पिक्सल्स मैंने किया था, शायद 40 पिक्सल्स मैंने किया है, तो टॉप से 40 पिक्सल्स नीचे आया, और उसके बाद लेफ़्ट से 200 पिक्सल्स मैंने किए थे, तो यहाँ से 200 पिक्सल्स इस तरफ गया, शायद मैंने 200 से ज़्यादा किया, 400 किया होगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ़्ट साइड से 200 पिक्सल्स गैप एक क्रिएट करके उसको शिफ्ट आउट कर दिया लेफ़्ट मीन्स राइट की तरफ। तो आप देख सकते हैं कितना मैंने किया था, तो यहाँ पे 40 एंड 400 पिक्सल्स हैं। तो
रिलेटिव पोजीशन से बस यही पता करिए, अब जैसे ही पोजीशन रिलेटिव करते हैं तो आप ये चारों का यूज़ कर सकते हैं, और इन चारों का यूज़ करके आप उस डब्बे को या डब्बा नहीं कोई भी एलिमेंट को आप मूव कर सकते हैं उसके करंट पोजीशन से रिलेटिव में। ठीक है, ये पहला है रिलेटिव। दूसरा आता है एक एब्सोल्यूट सेव। यहाँ पे आप आइएगा तो आप देख रहे कुछ चेंजेस नहीं आया, बस ये जो डब्बा है ना वो ऊपर आ गया है। अगर मैं इसमें से ये हटा देते हैं और इन दोनों को कमेंट आउट कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि वो रेड डब्बा यहाँ पे आ चुका है, और जो एक और सियान कलर का मैंने जो दिया था वो इसमें से हट चुका है, लेकिन वो हटा नहीं है, इस रेड डब्बे के पीछे है। अब वो पीछे क्यों आया? एब्सोल्यूट का पहला काम ये होता है ना कि वो HTML एलिमेंट के फ्लो से उस मतलब HTML डॉक्यूमेंट के फ्लो से उस एलिमेंट को हटा देता है। ठीक है, HTML एलिमेंट डिफ़ॉल्ट जिस तरह से एक एलिमेंट को रखना चाहता है उससे एब्सोल्यूट उसको निकाल देता है। तो पहला काम ये हुआ। तो बेसिकली ये रेड अब आपके डॉक्यूमेंट में है, आपके वेब पेज पे है, पर ये किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसका पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। आप इसका पोजीशन वही रिलेटिव की तरह आप चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। अब पॉइंट आता है, अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ, ठीक है, राइट 40 पिक्सल्स, और यहाँ पे लेफ़्ट वाले को हटा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बॉडी के हिसाब से मतलब वेब पेज का जो स्क्रीन है व्यू पोर्ट उसके अनुसार ये चेंजेस आया है। मतलब कि राइट की तरफ से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, कितना पिक्सल्स, जितना भी अमाउंट आपने दिया है 20 पिक्सल्स से 20 पिक्सल्स ये शिफ्ट आउट हुआ है। तो इसमें एक और पॉइंट, अगर मैं यही काम रिलेटिव के साथ करता और सेव करके यहाँ आऊँ तो आप देख सकते हैं कि डब्बा यहाँ है। रिलेटिव का क्या मतलब हुआ? वो अपने करेंट पोजीशन, इसका करेंट पोजीशन क्या था? तो ये था, मीन्स ये था। ठीक है, तो इससे यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। और अगर एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो वो बॉडी मीन्स जो व्यू पोर्ट है आपका पूरे स्क्रीन का उसका राइट मोस्ट कॉर्नर से वो शिफ्ट हुआ। अगर मैं बॉटम करूँ तो बॉटम मोस्ट कॉर्नर से वो शिफ्ट होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया एब्सोल्यूट का। तीसरा ये पॉइंट है, अगर उसका कोई पेरेंट एलिमेंट अगर उसका कोई पेरेंट एलिमेंट का भी पोजीशन एब्सोल्यूट या फिर फिक्स्ड सेट है तो वो क्या ना करेगा कि अपने पेरेंट एलिमेंट के बेस पे मतलब रेफरेंस को लेते हुए वो अपना पोजीशन मूव करेगा। अब मैंने क्या कहा इसको आप अच्छे से समझिए। पहले सबसे पहले मैं index.html में बॉक्स 2 में अगर h1 दे देता हूँ और इसमें अपना नाम लिखता हूँ I1, ठीक है, इसको मैं सेव करके आपको दिखाऊंगा तो ये अभी दिख नहीं रहा क्योंकि मेरा पोजीशन ही वैसा है। तो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट कर देता हूँ, सेव करके यहाँ आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट आया है कि इस नाम को अभी ये जो जिस डब्बे में है वो डब्बा तो एब्सोल्यूट पोजीशन में नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे h1 देता हूँ, h1, और इसका पोजीशन कर दूँ एब्सोल्यूट और इसको मैं करूँ राइट से 20 पिक्सल्स, क्या ना होगा कि देख रहे हैं आप ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्यों आया? अभी इसका जो पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट कौन? तो ये जो स्काई ब्लू कलर का जो डब्बा है वो इसका पेरेंट है, और इस पेरेंट में कोई भी पोजीशन हम सब सेट नहीं किए हैं। तो वो क्या ना देख रहा है कि मेरा पेरेंट तो पोजीशन नहीं उसका सेट है, तो मैं HTML का जो बॉडी टैग होता है बॉडी टैग के अनुसार अपना पोजीशन चेंज करूँगा। पर अगर जैसे कि बॉक्स 2 का पोजीशन एब्सोल्यूट में कर दूँ और सेव करके मैं आऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे I1 इस बॉक्स के राइट मोस्ट कॉर्नर जो है उससे 20 पिक्सल शिफ्ट आउट हुआ है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है एब्सोल्यूट में। बस इतना ही आप ध्यान दीजिएगा। पहला ये कि पहला काम तो ये करेगा वो कंट्रोल से हटा देगा, मतलब HTML का जो डिफ़ॉल्ट फ्लो होता है उससे हटा दिया। दूसरा काम ये होगा कि वो बॉडी के हिसाब से अपना पोजीशन सेट करेगा, और तीसरा ये है कि अगर उसका कोई पेरेंट एलिमेंट का भी पोजीशन सेट है तो अपने पेरेंट एलिमेंट के रेफरेंस के हिसाब से अपना पोजीशन शिफ्ट करेगा। ठीक है,
और इसको और क्लियर समझने के लिए तो आपको अपना VS कोड ऑन करके ट्राई करना ही होगा। बिना ट्राई किए आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो एक आता है, मैं यहाँ पे आता हूँ और पहले सबको हटा देता हूँ। H1 का फ़िलहाल अभी काम हटा दिया, फिर ये बॉक्स का भी हटा देता हूँ। मैं वापस आऊँगा तो आप देख सकते हैं सब अपने पोजीशन पे आ गया। अब एक आता है पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स्ड क्या ना करता है कि पोजीशन फिक्स्ड आपको फिक्स कर देता है। सबसे पहले मैं बॉडी का करता हूँ। बॉडी का हाइट बेसिकली मैं इंक्रीज़ करूँगा क्योंकि क्या हो रहा है उसको दिखाने के लिए VH कर देता हूँ, यानी तिगुना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्क्रॉल बार आ गया। अगर मैं इसको मूव करूँ तो तब देख रहे कि रेड जो डब्बा है वो मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या ना हो रहा है यहाँ पे कि जो भी आपको फ्रंट में स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है, मतलब व्यू पोर्ट क्या है, जो आपको स्क्रीन शो हो रहा है वो व्यू पोर्ट हो गया टोटल। तो उसके हिसाब से पहला तो आप चेंज कर सकते हैं इसका पोजीशन, और एक बार आप चेंज कर देंगे तो आप स्क्रॉल करें या नहीं करें वो पोजीशन चेंज नहीं होने वाला है। एब्सोल्यूट में क्या था कि वो चेंज होता था। जैसे कि मैं अगर एब्सोल्यूट इसको कर दूं, एब्सोल्यूट सेव करके यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा वो डब्बा भी ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन फिक्स्ड में नहीं ऐसा होता है, ठीक है। अब फिक्स्ड का पोजीशन भी चेंज करना है तो बिल्कुल एब्सोल्यूट की तरफ पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे टॉप से अगर मुझे 40 पिक्सल्स जाना है और राइट से अगर मुझे 100 पिक्सल्स जाना है तो मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा डब्बा यहाँ पे आ चुका है। टॉप से 40 पिक्सल्स, राइट से 100 पिक्सल्स। और इसको मैं अगर मूव करूँगा तो वहीं पे आपका स्टिक टाइप है, मतलब फिक्स्ड है, इसका पोजीशन फिक्स्ड है। इसका बेनिफिट कब होता है ना कि कोई एक मुझे एलिमेंट चाहिए होता है जो कि पूरे वेब पेज में मुझे एक जगह पार्टिकुलरली वो हमेशा शो होना चाहिए, ठीक है, भले कितना भी मैं स्क्रॉल कर दूँ। तो ये बेसिकली उस समय बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। अब एक और आता है स्टिकी बेसिकली क्या है ना, इसको समझने में स्टिकी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि ये फिक्स्ड की तरह ही है। अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं, वेट अ मिनट, मैंने स्टिकी किया है और इसका पोजीशन चेंज करता हूँ, पोजीशन 20 पिक्सल्स, सेव। तो आप देख सकते हैं मेरा स्टिकी हो गया है। जब तक इसका पोजीशन सेट नहीं करते हैं, मतलब से टॉप बॉटम ये सब, तो वो एक तरह से एक नॉर्मल फ्लो की तरह ही काम करेगा, HTML का जो फ्लो है उसी तरह। और जैसे उसका सेट करते हैं तो वो स्टिकी मतलब फिक्स्ड की तरह वर्क करने लगेगा। और एक और आप पॉइंट देखिएगा कि आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, मीन्स इसको और अच्छे से मैं करता हूँ, 200 पिक्सल्स और राइट हो गया 100 पिक्सल्स। तो राइट मेरा नहीं हुआ, मीन्स राइट मेरा क्यों नहीं हुआ, राइट 100 पिक्सल्स, लेफ्ट में करता हूँ तो आप देख सकते हैं लेफ्ट की तरफ हो रहा है। ये बेसिकली क्या ना हुआ यहाँ पे कि राइट में नहीं कर रहा हूँ। स्टिकी और फिक्स्ड में क्या डिफरेंस है ना, फिक्स्ड एब्सोल्यूट की तरह अपने बॉडी मीन्स जो बॉडी टैग है ना उसके हिसाब से अपना पोजीशन चेंज कर रहा था, और जो स्टिकी है वो रिलेटिव की तरह वर्क करता है, यानी कि उसका जो अपना करेंट पोजीशन है उसके द्वारा वो अपना पोजीशन चेंज करेगा। अब आप सवाल करिएगा कि राइट की तरफ से मैंने मूव किया तो वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो स्क्रीन के बाहर जा रहा था और स्टिकी में स्क्रीन के बाहर नहीं जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो बेसिकली आप स्टिकी को ये समझिए ना कि रिलेटिव और फिक्स्ड के बीच में वो है, ठीक है। और एक और होता है नन मीन्स कुछ भी नहीं, गायब हो जाएगा वो, ठीक है। अब नन का तब यूज़ करते हैं ना कि कभी कभी आपका कोई सेक्शन है और आपको उसको फ़िलहाल के लिए नहीं दिखाना है तो आप नन कर दीजिएगा उसका पोजीशन में नन मैंने कंफ्यूज होकर नन दे दिया। डिस्प्ले में नन होता है, कोई बात नहीं। पोजीशन में बस इतना ही है, फिक्स्ड हो गया। एक होता है स्टैटिक, ठीक है, एक है स्टैटिक का बेसिकली काम क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रेड आया हुआ है, ठीक है। उस समय मैंने नन किया था ना वो भी गायब नहीं हुआ था। नन अगर मैं करूँगा तो आप देख सकते हैं कि नन से कुछ भी मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए वो कोई काम नहीं हुआ। मैंने नन डिस्प्ले का दे दिया था तो आप देख सकते हैं स्टैटिक मैंने दिया है तो वो कुछ भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का जो पोजीशन होता है वो डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होता है, यानी कि स्टैटिक करे या नहीं करे वो मतलब नहीं है।
मेरा स्टैटिक डिफ़ॉल्ट में, अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तब भी वो स्टैटिक में ही है, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए इस वीडियो में तो मैं बस यही पोजीशन प्रॉपर्टी बताना चाह रहा था। बाकी आपको मैं एक काम देता हूँ कि आप ये 390 आप बनाएंगे, ठीक है। ये नेम भी आपको लिखना है, पर आपको इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है। जैसे कि जो रेड डब्बा है वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आए। जो ब्लू डब्बा है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और एक और जो सियान कलर का डब्बा है वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और जो नेम लिखा हुआ है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है मीन्स टेक्स्ट यहाँ पे आना चाहिए, टेक्स्ट, ठीक है। तो इस टाइप का डिज़ाइन आपको बनाना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सारे एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, तो इस टाइप का आपको डिज़ाइन बनाना है। इस टाइप का डिज़ाइन आप ट्राई करिएगा कि सभी, मतलब जितना भी हो गया ना, स्टिकी, फिक्स्ड, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, चारों का यूज़ करके ये डिज़ाइन आप क्रिएट करके देखेंगे। अगर ये आपको से क्रिएट हो रहा है तो बहुत अच्छा। देखिए सिर्फ वीडियो देखने से आप वेब डेवलपर नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। जब तक आप अपना लैपटॉप खोल के अपना VS कोड में इन सारे प्रॉपर्टीज़ के साथ नहीं खेलेंगे, आप CSS में बेस्ट नहीं बन पाइएगा। क्योंकि CSS सिर्फ प्रैक्टिस होता है। जब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करें। और बात रही कि मैंने इतने सारे प्रॉपर्टीज़ अभी बताए हैं, मीन्स ज़्यादा तो नहीं बताए लेकिन इंपॉर्टेंट बताए हैं। इसके बाद मैं 2 या 3 और प्रॉपर्टीज़ सोच रहा हूँ कि बता दूँगा, फिर जाकर मैं प्रोजेक्ट्स पे जंप करूँगा। मीन्स कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट, आपको टेम्पलेट हो गया, फॉर्म हो गया, ये सबको बिल्ड करके दिखाऊंगा, उनको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। और आपसे भी साथ ही साथ डिज़ाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी प्रॉपर्टीज़ मैं बता रहा हूँ तो उनका यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं देखता हूँ कोई नेक्स्ट टॉपिक आपको लेके आता हूँ। मैंने सोचा है कि ग्रिड सिस्टम ये सब बताऊँ, लेकिन हो सकता है सेकंड वीडियो में मैं फॉर्म एक क्रिएट करके आपको दिखाऊँ। ओके देन